मुझे नहीं लगता कि मैं अब और जी पाऊंगा। बेवकूफी की बातें मत करो सुल्तान। मरने वालों के साथ मरना नहीं चाहता। तुम्हें नहीं अंदाजा कि मेरे अंदर कितनी बड़ी जंग चल रही है। क्या जंग चल रही है सुल्तान? मुझे बताओ तुम। जिन्नत से मोहब्बत करता था, शदीद मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत करने के अंदाज से नावाकिफ था। काश काश खुद को बदल लेता और जाके कहता, जन्नत, मैंने खुद को बदल लिया है। तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी खुशी के मुताबिक खुद को बदल लिया है। सुधर जाता, काश मैं सुधर जाता। काश एक बार मैं अपना दिल खोल कर उसके सामने रख देता और कहता, देखो ये दीवाना तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। काश ना तुम्हारी दादी तुम्हें देख पाई, ना तुम्हारी अम्मी। पता है गुड़िया, दोनों दोनों ही बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दोनों। काश काश मैं ये घर छोड़ के ना जाता। मैं सब्र करो, अल्लाह को शायद यही मंजूर था। ना अम्मी की मौत का सब्र आया, ना भाभी की मौत का सब्र आएगा। मैं करूं क्या? सब्र तो करना पड़ेगा ना आते, इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। बस उनके हक में दुआ करो, इस बच्ची के लिए दुआ करो। आतिफ, तुमने बहुत अच्छा किया, तुम आ गए। सबको तुम्हारी बहुत जरूरत थी, खास तौर पर भाई को तो तुम्हारी बहुत जरूरत थी। खुद को संभालो, तभी तुम सबको संभाल सकोगे। कैसे संभालूंगा खुद को मैं? बिखर के आऊं, टूट के आऊं मैं? आखिर हुआ क्या हमारे हंसते बसते घर को? और भाई ने तो एक के बाद एक कयामत देखी। फिक्र ना करें, अल्लाह ताला अपने बंदों को उतनी ही तकलीफ देता है जितनी वो सह सके।
भाई मैं सब कुछ वाइंड अप करके आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें वहां भिजवाने का फैसला मेरा था आतिफ। तुम ये डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हो? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता था भाई, इसीलिए। मैं अकेला नहीं हूं आतिफ, यहाँ सब हैं मेरे साथ। तुम मेरी फिक्र मत करो। भाई लेकिन मैं तो अकेला था ना, कसम से ऐसे लग रहा था कि मेरे सर पे छत ही नहीं है। मैं रोता था तो मेरी आवाज भी नहीं निकलती। कोई नहीं था उम्मीद देने वाला, दिलासा देने वाला मुझे। और भाभी के बाद तो ये बात कि मेरा भाई अकेला रह गया, भाई मुझसे नहीं रहा गया वहां पे। कसम से मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं थोड़ी देर और वहां पर रुकता ना, मैं मर जाता भाई। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाओगे तुम, मेरे पास रहोगे, मेरे साथ। हौसला करो। मुझे ये बताओ, तुम इंटरव्यू देने गए थे, क्या बना? जी एक जगह से ऑफर आ गई है, लेकिन मैंने एक और जगह भी अप्लाई किया है। वहां का वेट है। अगर सही रिस्पॉन्स आ गया तो दोनों भाई मिलकर देख लेंगे कि कहाँ जॉब करनी है। भाई पपिया में तुम्हें भाई की बात समझ आ गई ना? पपी अम्मी, आतिफ कहीं नहीं जा रहा, ये यहीं रहेगा हमारे साथ। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? अच्छा है ना, हम सब मिलकर साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे और जो भी पुरानी गलतियां हुई उन्हें कभी नहीं दोहराएंगे। उमर को बुलाया आपने? हाँ, उमर के कमरे से आवाजें तो आ रही थी, मुझे लगता है उठ गया है। मैं देख कर आती हूँ। अरे उमर, क्या बात है? ऐसा लग रहा है तुम पूरी रात नहीं सोए हो। नहीं, सो तो गया था मैं। अच्छा, मैंने नाश्ते का कह दिया है, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो फिर चले जाना ऑफिस। पपी अम्मी, मैं कुछ दिन के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा। आप मेरा नाश्ता मेरे कमरे में भिजवा दें। क्या मतलब? सब खैर है ना? खैर ही है, घर पे रहूंगा जन्नत के पास। मेरी हिम्मत नहीं होती मैं उसे अकेला छोड़ के कहीं बाहर जाऊं। तो बस कमरे में नाश्ता भिजवा दीजिए। नाश्ता करो तुम। अम्मा प्लीज चलकर कमरे में लेट जाए। डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि आपको आराम की जरूरत है। उसकी हालत भी देखो, लगता है ना इसने आराम किया ना कुछ खाया है। नहीं, वो अब्बू ने नाश्ता करवाया था सुबह। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो जाके आराम कर लो। गुड बॉय। अम्मा, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लेके आता हूं, लेकिन प्लीज मना मत कीजिएगा। कुछ बात करे पप्पू, कुछ बोले। कितने दिन बाद आपके पास आया हूं। तुम्हारी पप्पी तो जन्नत के साथ ही मर गई थी। ऐसे नहीं कहते, वो तो बहुत अच्छी जगह पर है। और वैसे भी जो माएं बच्चों को जन्म देते हुए इस दुनिया से चली जाती हैं तो जन्नती ही होती है ना। फिर हमारी जन्नत तो बहुत प्यारी, बहुत मासूम, सल्ला को प्यारी होगी।
काश मैं जन्नत की जगह चली जाती, अल्लाह मुझे अपने पास बुला लेता। ऐसे नहीं कहते, आपकी यहां पर जरूरत है, यहां। देखिए माजिद, आपको देख देख कर जीता है वो, और ये जैन, ये बच्चा, इसका कौन ख्याल करेगा? इसको बड़ा होना है, इसको तालीम हासिल करनी है, और वो कौन करेगा? आपने करना है ना, आपने अपने पैरों पे खड़े होना, आप ही ने हिम्मत करनी है ना। कहां से लाऊं, कहां से लाऊं इतनी हिम्मत? अल्लाह वो हिम्मत देगा, जरूर देगा। किसी की दावत की है आज आपने? नहीं भाई, दावत क्यों करूंगी मैं किसी की। स्पेशल खाना बना रही हूँ अपने उमर और आतिफ के लिए। हादी के लिए दलिया बना दे प्लीज। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ। फरा, तुम एक काम तो करो, जरा सलाद तो तैयार कर दो। अम्मी मैं हादी को सुलाकर आती हूँ, फिर बना लेती हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। क्या हो गया गुड़िया, क्यों नहीं चुप हो रहे आप? मैंने तो आपको फीडर भी पिला दिए। अल्लाह, क्या हो गया? जन्नत मेरी जान, चुप हो जाओ। क्या हुआ, क्यों रो रही है ये इतना? यानी फरा बाजी किसी तरह नहीं संभल रही है, फीडर भी पिया इसने, चुप नहीं हो रही। लाओ दो मुझे से, दो। नहीं दो माँ सदके, ये तो रो रो के हल्कान हो गई है। सो जा। अच्छा तुम थक गई होगी, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो, मैं संभाल लेती हूँ इसे। नहीं फराबाजी, मैं यहीं जन्नत के साथ, मैं हूँ ना, संभाल लूंगी, तुम जाओ। वैसे भी बच्चों का इस तरह रोना नॉर्मल है, देखना थोड़ी देर में चुप हो जाएगी। मेरा बच्चा, चुप हो जाओ, शाबाश। मेरा बच्चा इस तरह रोते नहीं है, चुप हो जाओ। अपने बच्चे संभालना आसान है, लेकिन दूसरे के तो लगता है सो गई। सो जा तो जा। फरा, क्या कर रहा है? तुम की सोई है ये। चला ना, मुझे पकड़ा दो। अरे अगर जाग गई, इसकी नींद खराब हो गई तो ये और रोएगी। इस तरह बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैं इसको खुद आराम से सुकून से लेटा दूं। थैंक यू फरा। कोई नहीं। सॉरी सर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको इस वक्त तंग कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, काम तो काम है ना। सर, कल मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग है और आपका आना ज़रूरी है, बाकी आप देख लें सर। नहीं, मैं आऊँगा, ज्वाइन तो करना ही है ना ऑफिस एक दिन, लेकिन मैं इंशाल्लाह कल ज़रूर आऊँगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। मैं आपके लिए चाय का कहता हूँ। सर नहीं, मेरे जल्दी है, कल ऑफिस में मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ कहना चाहते हो? जी नहीं, नहीं, कुछ नहीं।
देखो बेटा, इंसान का अमल जो है ना, वो उसके किरदार को रिफ्लेक्ट करता है, उसके किरदार का मजहर होता है। और मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान देखना चाहता हूं, बस। अब मैंने आज तक आपकी किसी भी बात पर अमल नहीं किया, और इस बात का मुझे बहुत अफसोस भी। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपका हर हुक्म आज के बाद से मेरी सर आंखों पर, आपकी कोई बात नहीं डालूंगा, मैं वादा करता हूं आपसे। भाई आजकल की मेहंदियों के रंग तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, तुम जाके धो लो। चाचू, मैं चाचू उसका रंग ना बहुत तेज है। तुम तो अब हमेशा के लिए वहां चली जाओगी, मेरा दिल नहीं लगेगा यहाँ। मैं अभी से बता रहा हूँ, मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे। अरे पगले, भाई अपने बहनों के साथ रुखसत होके थोड़ी जाते हैं। तो आप क्यों भेज रही हैं इसे? उमर भाई को बोल दें, वो रुखसत होके आ जाए हमारे घर। सैन बेटा, क्या हो गया है? अब आप इतने छोटे तो नहीं हो कि आपको ना पता हो कि बहनें रुखसत होने के बाद अपने शौहर के घर ही जाती हैं। पता है अब्बू, लेकिन एक ही तो बहन है मेरी। मुझे तो अभी से उदासी हो रही है, दिल अजीब सा हो रहा है। मैं आती रहूंगी ना तुमसे मिलने के लिए, और मैं नहीं आई तो तुम दादू के साथ आ जाना। क्या हुआ? लूडो खेले? हाँ, तो कौन सा लेना है? ग्रीन, येलो, ब्लू, कौन सा? एक काम करो, तुम ग्रीन रख लो और मैं येलो, ब्लू। हाँ, मैं निशान मेरी। तुम्हारी जान। क्या हुआ? चाल चलो अपनी। आपको पता है, मुझे गजरों की खुशबू बहुत पसंद। थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका इरफान साहब, कि आपने मेरी एब्सेंस में जिस तरह काम को संभाला। आपने मेरा काफ़ी बोझ कम कर दिया। सर, मेरी ये कोशिश थी कि आपको काम की टेंशन ना हो। पहले ही आप इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हैं।
जो अल्लाह को मंजूर। सर थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, अम्मा की तबीयत काफी दिनों से ठीक नहीं है, तुमको और जन्नत को बहुत याद कर रही थी। उमर बेटा, अगर पॉसिबल हो तो चक्कर लगा लो। जी अंकल, मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऑफिस से जल्दी निकल सकूं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से फ्री होके जन्नत को लेके आपकी तरफ आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, ठीक। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक है? हाँ, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अच्छी खुराक लें तो जल्दी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन क्या करें, एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। जो भी खिलाना पिलाना पड़ रहा है वो लिक्विड फॉर्म में देना पड़ रहा है। मेरे दोस्त का भाई बहुत अच्छा डॉक्टर है, अगर आप कहें तो उससे भी ओपिनियन लिया जा सकता है। और जैन बेटा, आप बताओ, स्कूल ठीक जा रहा है आपका? बिल्कुल सही चल रहा है। दादी, इसके हाथ कितने छोटे हैं? अरे बेटा, जब आप छोटे होते थे तो आपके हाथ भी इतने छोटे और प्यारे हुआ करते थे। उमर बेटा, जन्नत को लेके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अम्मा कितनी खुश है। फराबाजी, फराबाजी। ये क्या हुआ आतिफ, खैर तो है? जन्नत यहाँ अकेली थी, फराबाजी कहाँ पर है? अरे मुझे दो से वो हादी को नहला रही है। चलो आ जाओ, ये तो मेरी जान है। क्या बात है, क्या बात। क्या वो खैरियत, कहीं जा रहे हो क्या? इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, अम्मी दुआ कीजिएगा। अच्छा चलो, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें इंटरव्यू में। जी हाँ, दुआ कीजिएगा। मैं लेट हो रहा हूँ, फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह कामयाब करे। थैंक यू। दादू, दादू। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत गहरा रंग आया। मेरी बेटी को बहुत प्यार करने वाला दूल्हा मिलेगा। सच्ची? हाँ ना। तो आपके हाथों की मेहंदी कब इतना गहरा रंग आता था? बहुत गहरा। दादा आपसे बहुत प्यार करते थे? बहुत। इधर मेरे मुंह से बात निकलती थी, उधर मेरी ख्वाहिश पूरी कर देते थे। तो फिर तो फूल भी ला कर देते होंगे ना? फूल नहीं, फूलों का ढेर लगा देते थे। तो आपको तो बहुत याद आते होंगे ना? तो बहुत साल हो गए बेटा, लेकिन खास खास मौकों पर याद आते हैं। पता है, उन्हें बहुत ख्वाहिश थी कि माजिद की शादी कराऊं और उसके बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊं। जन्नत बेटा, आपको मैं कैसे खामोश करवाऊं? जन्नत बेटा, प्लीज खामोश हो जाओ। क्या करूं मैं, मुझे बताओ आप। क्या हो गया, क्यों रो रही है मेरी जन्नत? पता नहीं, अब से कोशिश कर रहा हूं कि ये खामोश हो जाए। क्या बात हो गई बेबी, क्या हो गया? हाँ, अब इसके वो डाइजेशन वाले ड्रॉप्स तो लेकर आओ। कहाँ रखे हैं? वहां रखे थे मैंने।
क्यों क्यों तंग किया हुआ है आपने? हाँ हाँ, इसको पिलाओ, बस अभी हम ठीक हो जाएंगे। इसका बस 2 ड्रॉप्स काफी हैं। इसका मुंह बस बस बस, हम अभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, है ना? है ना? बस मेरी बच्ची कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इतना तंग किया था। मैं हूं ना, क्यों परेशान होते हो? गजरे ले लो, गजरे गजरे। गजरे ले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ। सर मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे। रैन, बेटा आज से आपको कोचिंग जाना है। मुझे नहीं जाना, मेरा दिल नहीं चाहता पढ़ने को। जैन, बेटा अगर पढ़ोगी नहीं तो जन्नत नाराज हो जाएगी ना, कुछ नहीं होगी, उदास हो जाएगी। तो मैं भी तो उदास हूँ उसके लिए। जन्नत चली गई, मुझे भी जाना है उसके पास। जैन, क्या हो गया बेटा, किस तरह की बात कर रहे हो? मेरी जान, आप ही तो आसरा हो मेरा, ऐसी बात नहीं करते, समझे? अब्बू जी बेटा। आज हम उमर भाई के घर जा सकते हैं? हाँ बेटा, जरूर जा सकते हैं। बोलो क्या काम है? मुझे जन्नत को देखना है, उसको गोद में उठाना है, उसको प्यार करना है। ठीक है, अब कोचिंग से वापस आ जाओ, फिर चलते हैं, ठीक है? और प्रॉमिस करो आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करोगे, मेरी जान। नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। एक बार प्यार से कह दिया जाओ, शाबाश। नहीं चाहिए, जाओ। पता नहीं इन लोगों को बात एक बार समझ क्यों नहीं आती है। कह दिया नहीं चाहिए तो बस नहीं चाहिए। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ आपने बहुत मान से मुझे मना किया था कि मैं फूफी अम्मी की मरी आने वाली बात कहीं किसी से ना करूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं अनजाने में कैसे मेरे मुंह से निकल गई। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे हाथ तो बर्फ जैसे ठंडे हुए हुए, तुम इतने छोटे दिल की हो। अब नहीं रहूंगी छोटे दिल की, आप हैं ना मेरे साथ। Are you enjoying? Are you enjoying? उमर, क्या हाल है छोटी सी जन्नत का? ये देखिए आंखें खोलने की कोशिश कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। उमर, इसकी माँ की मौत का गम बहुत बड़ा है, लेकिन इसके आने से हमारे घर में बहुत रौनक हो गई है। तुम्हें पता है, फरा तो हर वक्त इसको और हादी को अपने साथ लिमटाए घूमती है।
और इतनी सारी बातें करती हैं इन लोगों के साथ, जैसे इन लोगों को सब समझ आ रहा है ना? इखलास की कोई जुबान नहीं होती पुप्पी अम्मी। जब रिश्तों में सच्चाई झलके ना तो ताल्लुकात खुद ब खुद बन जाते हैं, लेकिन अपनों से डसा हुआ इंसान कभी किसी पे एतबार नहीं कर सकता। सुल्तान जी बेटा, तुम्हारा जो है ना दुबई जाने वाला ऑप्शन अभी तक खुला है। करियर बन जाएगा तुम्हारा, और अगर तुम राजी हो इसमें तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम्हारी और हेरा की मंगनी की रस्म जो है ना वो भी अदा हो ही जानी चाहिए। क्या ख्याल है? जब वो जैसा आप चाहें। लेकिन हशमत, हमारा एक ही एक बेटा है और सब कुछ तो है हमारे पास, फिर क्या जरूरत है इसे परदेश के धक्के खाने की? नहीं अम्मी, अब वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले ही मैंने आप दोनों को काफी तंग करके रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूं, और जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुझे आपकी दुआएं चाहिए बस। बेटा, मेरी दुआएं तो हमेशा तेरे साथ, लेकिन सनी मैं तेरे बगैर कैसे रह सकती हूँ? ये क्या हो गया आपको? बस आप दुआएं देते हैं मेरे लिए, वही बहुत है। चलो ठीक है, लेकिन एक बात कह दूं मैं अपने बच्चे की मंगनी धूमधाम से करूंगी। हाँ जी। मेरा बच्चा। कैसी हो जीनत? आप सुनाइए, फरहा कैसी है? अल्लाह का शुक्र, फरहा भी ठीक है, बस अपने हादी के साथ मसरूफ रहती है। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? मेरे भाई मोहसिन को तो आप जानती है ना? हाँ हाँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? नहीं नहीं, कहो, क्या बात है? मेरी दिली ख्वाहिश है कि फरहा हमारे घर की रौनक बने। प्लीज इनकार ना कीजिएगा। जीनत, ये तुम्हारा प्यार है जो तुमने मेरी बेटी के लिए सोचा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मुझे उमर से और फरहा से मशवरा करना होगा। जी जी, आप बिल्कुल टाइम ले लीजिए, लेकिन फैसला हमारे ही हक में दीजिएगा। चाय तो पियो। अब भाई 2 हफ्तों की ट्रेनिंग है, वो भी इस्लामाबाद में। आतिफ, तुम मैनेज कर लोगे? तुम ठीक हो ना? जी भाई, मैं कर लूंगा मैनेज, डोंट वरी। जाना कब है? अब संडे 4 बजे की फ्लाइट है। अच्छा, चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पुप्पी अम्मी, मैं जन्नत को आपके पास ही लेकर आ रहा था, सो ही नहीं रही है मुझसे। मैंने कहा आप सुला देंगी इसको। क्यों भाई, क्यों नहीं सो रही हैं? मेरा बच्चा। उमर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। खैरियत है पुप्पी अम्मी? दरअसल मैं फरहा के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ। तो बहुत अच्छी बात। हाँ, अच्छी बात तो बहुत है, लेकिन फरहा शादी करके अपने घर चली जाएगी तो जन्नत को कौन देखेगा? मैं चाहती हूँ कि उमर, तुम शादी कर लो। देखो, जन्नत को देखने के लिए मुझे कोई ना कोई लड़की तो चाहिए होगी ना। पुप्पी अम्मी, हम नैनी रख लेंगे, मैनेज हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो तुम उमर? मैं अपनी जन्नत को किसी गैर के हाथों में नहीं दे सकती। इसे तो कोई अपना ही पाल सकता है, जो माँ की तरह इसे देखे। और इसके लिए जरूरी है कि
तुम शादी कर लो। उमर, मैं तो ये कह रही थी शादी का चैप्टर क्लोज होगी। मैं शादी नहीं कर सकता और ना ही शादी करूंगा।